हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं आज का हम क्वेश्चन। कल हमने 8 नंबर तक क्वेश्चन पढ़े थे। आज हमको पढ़ने हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये है आपका 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। दिया गया है, एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपये की पूंजी लगाई। इसका एक भाग 12% ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8300 रुपये मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले जब भी आप धन निकालने की बात होगी, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 12% पे कितने धन लगाए ये तो दिया नहीं है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे 12 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन नहीं, 9 नंबर, 12% दिया गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका। इसका आप सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे आप। सॉल्यूशन इसका सबसे पहले आप 12% की जो वार्षिक दर है ना, वो मान लेंगे। कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, माना 12% वार्षिक ब्याज की दर बराबर आप x रुपये मान सकते हैं। ठीक है, x रुपया। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपने 12% का वार्षिक ब्याज तो मान लीजिए कितने रुपए मिल रहे हैं, मान लीजिए उसको x रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, आपको अगर आपने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि आपने ब्याज पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए एक वर्ष, कभी भी जब एक वर्ष का ब्याज होता है तो वो साधारण ब्याज ही होता है। ठीक है, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, एक वर्ष के ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज में भी जो पहला वर्ष होता है उसमें साधारण ब्याज ही लगता है। ठीक है बच्चों, तो आप लिखेंगे एक वर्ष का, ठीक है, एक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हमने कितना माना है, मूलधन कितना माना है, हमने x रुपये ही तो माने हैं ना मूलधन, तो आप लिख लेंगे x रुपये गुना में कितने, दर कितनी है इसकी 12%। ठीक है, और समय कितना है 1 वर्ष। ठीक है बच्चों, और पूरे का बटा कितना लगा देंगे 100 लगा देंगे। अब जो चीज़ें कटती हैं उसको काट लेते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। तो देखिए अगर हम इसको काटे 4 से तो 4 तियाँ 12 और इसको 4 से काटे तो 4 दूना 8, 2 बच गए यहाँ पे और 4 पंजे 20। ठीक है, 25 बार में 25 चौको 100 होता है। तो अगर हम इसका जब आपस में गुना कराएंगे तो 3 एकम 3 और 3 का x में गुना कराएंगे 3x हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3x बटा में 25। ठीक है, जो आपका एक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा होता है। तो ये आपका जो है पहला 12% की जो वार्षिक दर पर हमने निकाली थी वो तो आपका निकल गया। ठीक है, ये आपका पहला निकल गया। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इसमें दिया है कि शेष धन जो है, ठीक है, जैसे कुल धन 75,000 की पूंजी लगाई थी उसने। ठीक है, जो कुल धन लगाए थे उसको आप लिख लेते हैं शेष धन बराबर कितने रुपए थे 75,000। ठीक है, माइनस का x लिख देंगे। ठीक है, इतना रुपए हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब ये हमने शेष धन निकाल लिया तो ये रुपए में ही रहेगा। ठीक है बच्चों, आपने शेष धन निकाल लिया। अब इसको आप 10% की ब्याज पे, देखिए आप सोचेंगे कि हमने ये शेष धन ये क्यों निकाला है। ठीक है, देखिए जो हमने 12% की वार्षिक दर मानी थी उसको हमने x मान लिया था। ठीक है, और बाकी जो रुपए बचे 75,000 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तभी तो इसमें का पैसा बचेगा, वो सामने आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। अब फिर आपसे बोल रहा है कि वो कितने वर्ष के लिए, एक ही वर्ष के लिए लगा रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे फिर यही चीज़ फिर रिपीट करेंगे। ठीक है, जो एक वर्ष के लिए लगा रहा है, अभी ये दोबारा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए ये टोटल जो है इसको हमने माना है, तो आप पहले लिख लीजिए 75,000
माइनस का x, ठीक है, रुपये, ठीक, रुपये की 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है बच्चों, वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक। और जब आप इतना यहाँ पे निकाल लेंगे तो अब आपको क्या करना है, साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन कितना दिया गया है, 75,000 माइनस का x, तो आप लिख लेंगे 75,000 माइनस का x, ठीक है, गुना, ठीक, कितने, दर क्या है 10%, ठीक, गुना में समय कितना है 1 वर्ष, क्योंकि वार्षिक ब्याज 1 वर्ष पूरे का बटा कितना होता है 100 होता है, 10 एकम 10 और 10 दहा में 100, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा टोटल, अब आप 1 में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 1 ही होगा, 1 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे इतना ही होगा, तो साधारण ब्याज आपका कितना निकलेगा 75,000 माइनस का x बटा में 10, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जब इतना आप कर लेंगे तो आपको ये भी पता है कि जो हमने ये शेष धन में से x को माइनस किया है, ठीक है, जो हमने ये शेष धन निकाला, ठीक, पहले 75,000 तो उसने कुल पूंजी लगाई थी, ठीक है, उसमें से हमने जो 12% वार्षिक दर पे जो ब्याज की दर से हमने माना था, कितने रुपये माना था, x रुपये माने थे, ठीक है। तो जो हमने x रुपये माने थे इसको हमने 75,000 में से माइनस किए, ठीक है। उसके बाद से जब हमने 75,000 में से x को माइनस किया तो हमारे पास कुल टोटल इतने आ गए, ठीक। अगर हम इन दोनों को जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि उसके पास कुल टोटल पूंजी कितनी थी, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार आप लिखेंगे, प्रश्नानुसार आपका क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए सबसे पहले आप पहला साधारण ब्याज प्लस दूसरा साधारण ब्याज आप यहाँ पे क्लियर करके लिख लेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। पहला साधारण ब्याज, ठीक है, प्लस दूसरा साधारण ब्याज, ठीक है बच्चों, साधारण ब्याज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहला साधारण ब्याज हमने कितना निकाला है 3x बटा में 25, 3x डिवाइड बाई 25 प्लस, ठीक है, फिर हमने दूसरा कितना निकाला है 75,000 माइनस x डिवाइड बाई 10, ठीक है, इतना निकाला। अब देखिए अब आपको क्या करना है, जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 50 होगा, ठीक है। देखिए ये 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25, फिर 5 और ये 2, तो 5 पच्चे 25 दूना 50 हो जाएगा, ठीक है। 25 से काटेंगे 2 बार में, 2 तियाँ 6x प्लस 10 से काटेंगे 5 बार में, ठीक है, 5 का गुना ऊपर कराइए, ये 0 0 और 0, 5 पच्चे 25 कर 5 कैरी 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, ठीक है, 3,75,000 माइनस का काटेंगे कितनी बार में 5 बार में, ये आपका हो जाएगा 5x, इसके बराबर कितना हो रहा है, इतना तो ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया गया है कि कुल वार्षिक दर जो है ये आपका 8300 हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसके बराबर आप लिख लेंगे 8300 रुपये, ठीक है, क्योंकि ये जो 75,000 रुपये जब वो लगा रहा है पूंजी तो उसका 12% जो हो रहा है और जो 10% हो रहा है वो कुल मिला करके 8300 रुपये हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है, तो ये आपका 6x प्लस का, ठीक है, ये 3,75,000 माइनस का 5x बराबर 8300 गुना में 50 हो जाएगा, क्योंकि इधर बटे में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो देखिए अगर हम 6x में से 5x को घटाएं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है, प्लस का x होगा, प्लस ये आप 3,75,000 वैसे लिख लेंगे, ठीक है, बराबर इसका गुना करा लीजिए, पहले तो ये आपका 3 0 है, 3 0 इसमें आप लगा लेंगे, ठीक है,
5 तियाँ 15 कर 5 कैरी 1, 5/40, 40 और 1 41। ठीक है, 4,15,000 हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे इसको, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, आप इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो x इक्वल टू आपका होगा 41, 4,15,000 माइनस का 3,75,000। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, इसमें से आप इसको माइनस करिए, ये आपका 3 जीरो तो वैसे आ जाएगा। ठीक है, 3 जीरो में से 3 जीरो ऐसे आएगा, 5 में से 5 गया आपका जीरो, 5 में से 5 को हटाएंगे जीरो आ जाएगा। यहाँ से 1 को कैरी करेंगे, 11, 11 में से 7 गया, 4 बच गया। ठीक है, और ये 3 और 3 आपस में कट गया। ठीक, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई, 40,000 रुपये। ठीक है बच्चों, 40,000 रुपये। ठीक, तो x की वैल्यू तो आ गई, तो इसका जो टोटल जो धन था हमको वो भी निकालना है। देखिए जो 12% की वार्षिक ब्याज की दर है ना, वो 40,000 रुपये आ गई। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है, 10% की दर पे निकालनी है। तो 10% की दर पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 75,000 में से 40,000 को हमको माइनस करना होगा, क्योंकि हमने यही तो लिखा था ना। तो अब आप लिखेंगे शेष धन बराबर कितना निकाला था, 75,000 माइनस का 40,000 कर लेंगे। ठीक है बच्चों, जब 75,000 में से आप 40,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 75 में से आप 40 को माइनस करके देखिए 35,000 आ रहा है। ठीक है, 000 में से 000 आ जाएगा, ये यहाँ पे जो करते हैं। फिर यहाँ पे 5, ये 5 और ये 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 35,000। तो ये जो आपका यहाँ पे अब आप लिख लेंगे शेष धन जो आपका आया है, शेष धन बराबर आपका इतना आ गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है 12% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने रुपए मिले थे, कितने रुपए थे, 40,000। ठीक है, और फिर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने रुपए मिले उसको, 35,000। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 में से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 2 वर्ष के पश्चात उसे कुल 6320 रुपये बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए कि व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना रुपया उधार लिया था। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये जो क्वेश्चन आपने बनाया है ना, इसके पहले वाला सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर जो आपका क्वेश्चन है ना, ये सेम आपके 9वें नंबर के क्वेश्चन के जैसे है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे माना x रुपया, ठीक है, x रुपया 12% ब्याज की, ठीक है, ब्याज की दर पर, ठीक है, दर पर 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए उधार लिया। किसने लिया, व्यापारी ने लिया। ठीक है, उस व्यक्ति ने लिया। ठीक है, तो देखिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप x रुपये का 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकाल लेंगे। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। ठीक है बच्चों, 2 वर्ष के लिए आप इसका क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। कितने प्रतिशत की दर से, 12% की दर से आप साधारण ब्याज निकालेंगे। ठीक है, देर से नहीं, दर से। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, लिख लेंगे आप, साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, मूलधन गुणे, ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है बच्चों,
अब देखिए हमने मूलधन कितना माना है, x रुपये, ठीक है। अब आप लिखेंगे x गुना में कितने दर पे, 12% की दर पे, ठीक है। तो 12 गुना में कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए 100 लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे साधारण ब्याज निकाल रहे हैं आप, SI, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप इसको काटें तो 2 से काटेंगे कितनी बार में, 50 बार में कट जाएगा। अब इसको आप 2 से काटिए, 2 छंग 12 और ये 2 दूना में 4 और 2 पंजे 10, 6x बटा में 25 हो जाएगा। SI इक्वल टू 6x बटा में 25 हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये आपका जो x रुपये पे जो 12% की दर से हमने निकाला, तो ये 6x बटा में 25 निकल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको शेष धन जो दिया गया है उस पर भी तो आपको निकालना पड़ेगा। अब आप निकाल लीजिए, शेष धन बराबर कितना रुपये दिया गया है, 5000 माइनस का x कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो टोटल तो 5000 रुपये ही न ले रहा है। तो 5000 रुपये में से हमने x का जो x रुपये पे 12% निकाल लिया, तो इसको हम माइनस भी कर लेंगे। तो यहाँ से जब माइनस कर लेंगे तो देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे आप 5000 माइनस x, ठीक है, माइनस x पर 15% की दर से, ठीक है बच्चों, 15% की दर से। अब आप निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज, ठीक है बच्चों, साधारण ब्याज, ठीक। जब आप साधारण ब्याज निकालेंगे तो अब आप लिख लेंगे 5000 दिया गया है, 5000 माइनस का x गुना में कितने प्रतिशत की दर पे, 15% की दर पे, बट गुना में 2 वर्ष के लिए बटा में 100। अब देखिए 2 से काटेंगे कितनी बार में, 50 बार में, 5 से काटेंगे 5 तियाँ 15 और ये 5 दहा 50। अब आप 3 का यहाँ पे गुना करा लेंगे, तो ये आपका 3 पंजे 15000 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3x बटा में 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। SI जो है आपका, ये दूसरा सिंपल इंटरेस्ट जो है ये आपका कितना निकल गया, 15000 माइनस का 3x बटा में 10। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे पहला साधारण ब्याज प्लस में पहला साधारण ब्याज प्लस दूसरा साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला साधारण ब्याज आपका निकला है 6x बटा में 25, ठीक है, प्लस दूसरा निकला है आपका 15000 माइनस का 3x बटा में 10। इस किसके बराबर निकला है, तो देखिए ये आपका निकला है किसके बराबर, यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है 5000 में से कुछ रुपए 12% की वार्षिक दर से और शेष 15% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज उधार लिए, तो 5000 रुपये ले रहा है, ठीक है, और 2 वर्ष पश्चात उसे कुल 6320 रुपये बैंक को देने पड़े। तो ये बताइए जब हम 6320 में से 5000 को माइनस करेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि हम कितना इसमें से इसको दे रहे हैं, ठीक है, मतलब इतने का कितना ब्याज हम दे रहे हैं, जब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तभी निकलेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे इस चीज़ को माइनस कर लेंगे, ठीक है। जब 5000 आप 6320 में से जब 5000 को माइनस करेंगे, ठीक है बच्चों, तो आपका कितना आएगा, 1320 रुपये आएंगे। तो आप इसके बराबर क्या लिखेंगे, 1320 को लिख लेंगे। आप चाहें तो इसके पहले उस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। आप अगर चाहें तो इस यहाँ पे आप यहाँ पे चलिए हम लिख ही देते हैं, ठीक है, अगर लिख देंगे तो आपको शायद आसानी होगी, ठीक है। तो आप इसको लिख ही लेंगे, ब्याज बराबर 6320 माइनस का 5000 लिख लेंगे आप, ठीक है। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका 1320 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमने किसके, इन दोनों के बराबर ब्याज जो है आपका इतना मिल रहा है, तो अब आप लिख लेंगे यहाँ पे। अब हम इन दोनों का LCM लेंगे, तो LCM आपका 50 हो जाएगा। 25 से काटेंगे 2 बार में, 2 का गुना 6 में करेंगे 12x, प्लस का 10 से काटेंगे 5 बार में, 5 का गुना 15 में करेंगे तो 15 पचे 75, 75,000 हो जाएगा आपका, माइनस का अब 10 से काटेंगे 5 बार में, 5 तियाँ 15x, ठीक है, ये आपका 15x बराबर 1320 रुपये, ठीक है बच्चों।
अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस 50 को इधर पक्षांतर कर देना है। ठीक है, तो ये आपका 15x में से 12x को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 3x प्लस का 75,000। ठीक है बच्चों, बराबर जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 1320 गुना में 50 हो जाएगा, क्योंकि इधर बटे में इधर आएगा तो गुने में हो जाएगा। तो देखिए अब आप इसका गुना करा लीजिए, माइनस 3x प्लस का 75,000 बराबर, ये आप डबल जीरो ऐसे लगा लीजिए, 5 दूना 10 कर 0 कैरी 1, 5 3 15 और 1 16 कर 6 कैरी 1, 5 एकम 5 और 1 6, 66,000 आ गया आपका। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो अब आप लिखेंगे -3x इक्वल टू 66,000। ठीक है, माइनस का 75,000। ठीक है, 75,000 लिख लेंगे, तो माइनस का 3x बराबर, अब आप इसमें से भी इसको माइनस करेंगे तो ये 3 जीरो तो आपका आ जाएगा, 5 में से, अब 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ पे 6 हो गया, 6 में से 6 गया, तो ये माइनस का 9,000 बच गया। ठीक है बच्चों, अब आपको x की वैल्यू अगर निकालनी है तो माइनस का 9,000 बटा में माइनस का 3, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा और 3 तिया में 9, और ये आपका 000 बच जाएगा। x इक्वल टू जो है ये 3,000 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो 12% की वार्षिक दर पे उसने जो पैसे लिए थे वो कितने थे, 3,000 रुपये थे। ठीक है बच्चों, और बाकी कितने बचे, तो चलिए आप इसको लिख लेंगे, लिखेंगे 12% की वार्षिक, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर पे, ब्याज की दर से जो उसने रुपए लिए थे से धन, या फिर से लिख लीजिए, कितने रुपए लिए थे उसने, 3,000। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, शेष धन निकालना है, तो आप लिखेंगे 15% की वार्षिक ब्याज की दर से जो धन लिया उसने वो कितने थे, तो आप शेष धन में से क्या करेंगे, शेष धन में से आप 3,000 को, शेष धन आपका क्या था 5,000। ठीक है, उसमें से आप 3,000 को माइनस कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपका आएगा कितना, 2,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। जो उसका 12% का जो धन था वो 3,000, और जो 15% की वार्षिक दर थी, 15% पे जो उसने लिया था 2 वर्ष के लिए, वो आपका 2,000 था। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है, दिया गया मीना 2,000 का नोट निकालने, 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन नंबर आपको डालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 11 नंबर आपने क्वेश्चन डाल लिया, अब आपको इसको सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे माना, ठीक है, माना 50 के नोट बराबर, क्या मानेंगे, x मान लेंगे। 50 का जो नोट है उसको हम x मान लेंगे, और 100 के नोट को हम क्या मान लेंगे, माना 100 के नोट को हम मान लेंगे y। ठीक है, तो x प्लस y बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 25, क्योंकि टोटल नोट जो थे वो 25 थे। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपका आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो वो 50 का और 100 का नोट प्राप्त कर रही है। ठीक है, तो आप समीकरण सेकंड निकालेंगे। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे 50 के नोट प्लस में 100 के नोट बराबर कितने रुपए हो रहे हैं, 100 के नोट बराबर कुल 2,000 रुपये हो रहे हैं। ठीक है बच्चों,
कुल 2000 रुपये हो रहे हैं। तो 50 के नोट को हमने क्या माना है, y माना है, x माना है, तो 50x हो जाएगा, प्लस 100 के नोट को हमने क्या माना है, y माना है, बराबर कितने रुपए हो रहे हैं, 2000 रुपये। ठीक है बच्चों, 2000 ही हो रहे हैं। इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें से आप क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें से कुछ कॉमन ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप समीकरण मत मानिए, इसमें से कुछ कॉमन कर लीजिए। अगर हम 50 को कॉमन कर लें तो कितना बचेगा, x प्लस का 50 दूना में 100, 2y, ठीक है, बराबर 2000 बचेंगे। ठीक है बच्चों, अब इस 50 को जब आप इधर पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर 2000, ठीक है, बटा का 50 हो जाएगा, 0 से 0, और 5 चौक को 20, 40 हो जाएगा आपका। x प्लस 2y बराबर 40, इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए। ठीक है बच्चों, समीकरण सेकंड मान लिया। अब आप समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से हल करने पर। ठीक है बच्चों, हल करने पर। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट है आपका x प्लस वाई बराबर कितना, 25 आ रहा है, और ये x प्लस 2y बराबर 40 आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसको आप क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटाने पर। ठीक है, और जब आप इसको घटाएंगे तो जो प्लस में वो माइनस, ठीक है, और जो माइनस में रहता है वो प्लस हो जाता है। तो ये आपका प्लस का x और ये माइनस का x आपस में कट जाएगा। 2y में से y को माइनस करेंगे, माइनस y इक्वल टू 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, माइनस का 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो y की जो वैल्यू है ये 15 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, y की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण फर्स्ट में आप y का मान रख लेंगे। समीकरण फर्स्ट है आपका x प्लस वाई, यानी कि x प्लस 15 बराबर 25। ठीक है, तो देखिए अब आप 15 को इधर पक्षांतर कर दें तो x इक्वल टू 25 माइनस का 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है बच्चों, तो अब आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो x को हमने क्या माना था, 50 के नोट। ठीक है, तो देखिए 50 के नोटों की संख्या बराबर कितनी निकली, 10 निकली। ठीक है, और 100 के नोटों की संख्या बराबर कितनी निकली, 100 के नोट 15। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालती हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है बच्चों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और डेफिनेटली होगी। और हाँ, जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसके लिए आप कमेंट करें। ठीक है, हम उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर आप वीडियो को रिपीट करके देखें। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम कल मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।